नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से देश में जनगणना कराए जाने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में मेट्रो के परिचालन संबंधी जानकारी भी दी और केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने देश में जनगणना कराए जाने का निवेदन भी किया। साथ ही राज्य में कोल लेवी के 4070 करोड़ की मांग की और GST कंपनसेशन भी मांगा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में मेट्रो परिचालन के लिए केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। एक तो जनगणना जिसके कारण से जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आरक्षण के मामला है, यदि आरक्षण होगा, हमारे कहीं संख्या बढ़ी तो उसके आधार पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण विषय था। और 2-3 तो पुराने विषय थे GST को लेकर। दूसरा जो कोयला का मामला है, एक नया मुद्दा जो बजट में हम लोग शामिल किए हैं दुर्ग से रायपुर दुर्ग मेट्रो के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको मिले। आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को साधने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए बड़े नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को साधने में लगी है। पार्टी द्वारा इसी कड़ी में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को बड़े बड़े नेता मार्गदर्शन दे रहे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आगामी चुनाव को एक धर्म युद्ध बताया, जिसमें उन्होंने स्वयं को राम की सेना का कहा और सामने वाली पार्टी को रावण की सेना का कहा। हमारे बूथ को मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, हम ये मानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए और हम अपने जो सैनिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं और यही बूथ सशक्तिकरण का उद्देश्य है। जगदलपुर में प्रशासन द्वारा खाली पड़ी शासकीय जमीनों को उपयोग में लाने की कवायद शुरू करने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। खाली पड़ी जमीनों को रहवासी अपने उपयोग में ला रहे थे। कई स्थानों पर बच्चों ने वहां खेल का मैदान भी बना लिया था। प्रशासन द्वारा जमीन खाली कराने का विरोध बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया, जिसे लेकर प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन भी सौंपा। जगदलपुर में प्रशासन खाली पड़ी शासकीय जमीनों को अधिग्रहित कर उन पर कर्मचारियों के लिए इमारतें खड़ी करने वाला है, लेकिन अब तक इन जमीनों की देखभाल करते रहे रहवासी और उनका खेल मैदान के रूप में उपयोग कर रहे बच्चे इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस के नेतृत्व में प्रशासन को जमीनें खाली न किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और नारेबाजी की गई। मामला है बलिराम कश्यप और संतोषी वार्ड का, जहां वर्षों से रिक्त जमीन पर सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने आए हुए वार्ड के लोग लगातार उस जमीन की रखवाली करते हुए उस जमीन का उपयोग कर रहे हैं। खेल का मैदान न होने पर उस मैदान को वॉलीबॉल के रूप में उपयोग कर संरक्षित कर रहे हैं। वहां प्रशासन जबरन औद्योगिक के रूप में अस्पताल बनाने में लगा हुआ है। आज हमने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर ये बात बताई है कि विकास के नाम पर और भी जगह है जहां पर अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है, और सवाल भी हम सरकार से कर रहे हैं कि जिन अस्पतालों का निर्माण आपने किया है, भवन बनाई है आपने, सुविधाओं के नाम पर आज भी जनता को विशाखापट्टनम या रायपुर पर निर्भर होना पड़ रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप उस रिक्त जगह की जगह कोई और रिक्त जगह पर इस भवन का निर्माण करें और वार्ड वासियों के मनसा अनुसार उस भवन को, उस रिक्त जगह को जो है वहाँ के सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए छोड़ने की मांग हमने रखी है। यदि ये नहीं होता है तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन के रूप में इसको किया जाएगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा रायपुर में हुए महाअधिवेशन के दौरान CWC भंग कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर दिया, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव जल्द किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों को दी। कांग्रेस पार्टी में CWC भंग होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, जिसमें सदस्यों के चुनाव लंबित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव जल्द किया जाएगा। जितने भी कमेटियां हैं जो CWC है वो समाप्त हो गया, उसके जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, जिसमें हम लोग भी विशेष आमंत्रित के तौर पर। तो यहाँ जो रायपुर राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ उसमें चुनाव होना था और सभी सदस्यों ने ये कहा कि इसको अध्यक्ष को ये अधिकार दे दिया जाना चाहिए। तो वो अधिकार अभी अध्यक्ष के पास है। तो निकट भविष्य में उसमें CWC के मेंबर के सिलेक्शन होने हैं। उसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, महिला है, नौजवान है, इन सब का समावेश होगा। तो उस मामले में मैंने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको कब तक कर लेंगे। तो संगठन में तो होना है, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है, सारी नियुक्तियां अभी दिल्ली स्तर पे, फिर उसके बाद फिर धीरे से प्रदेशों में भी जाएगा। तो वो चर्चा अध्यक्ष जी से मैंने की। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में अब चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की जगह नए चीफ जस्टिस होंगे गौतम भादुड़ी। पूर्व चीफ जस्टिस श्री अरूप कुमार गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस दौरान पूर्व चीफ जस्टिस को विदाई दी गई और नए चीफ जस्टिस का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस श्री अरूप कुमार गोस्वामी का कार्यकाल 10 मार्च को समाप्त हो गया। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह नए न्यायमूर्ति जस्टिस गौतम भादुड़ी होंगे। एक कार्यक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस को विदाई दी गई। इस मौके पर नए चीफ जस्टिस समेत विभिन्न बेंच के न्यायाधीश मौजूद रहे, जिन्होंने नए चीफ जस्टिस का स्वागत भी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़े बड़े नेताओं की टिकट पक्की नहीं है। उन्होंने कहा जो 14 बचे हैं उनमें किसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी यह तय नहीं है। हो सकता है बड़े बड़े नेताओं की टिकट कट जाए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो 14 बचे हैं उनमें किसी की टिकट पक्की नहीं मानी जा सकती। ये बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों के सर्वे कराए जाने के सवाल पर कही। वो तो सीधी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर मोहन जी कहा आप ज़बरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए हाँ अपना गला ख़राब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांगो थाने में हुई ASI की मौत ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब थाने में ही पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के बांगो थाना के बैरक में एक ASI की मौत ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस मौत को कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कोरबा जिले के बांगो थाना में संदिग्ध परिस्थितियों में नरेंद्र सिंह परिहार जो वहां ASI के रूप में पदस्थ थे, उनकी लाश थाने के अंदर प्राप्त हुई है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। जब यहां थाना सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। छत्तीसगढ़ में अब धान की खेती के अलावा अन्य खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक नई योजना का शुभारंभ 21 मार्च से होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वृक्ष संपदा योजना के नाम से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें प्राइवेट क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में भाग ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में धान की खेती के अलावा अन्य खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार नई योजना प्रारंभ करने जा रही है, जिसका नाम है वृक्ष संपदा योजना। यह योजना राज्य में 21 मार्च से प्रारंभ होगी। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट क्षेत्र के लोग भी वृक्षारोपण कर इस योजना में भाग ले सकते हैं। वृक्ष संपदा योजना है जिसके माध्यम से जो धान के अलावा दूसरा खेती करना चाहते हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मिलेट्स में हमने बढ़ावा दिया, उसी प्रकार से वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष संपदा योजना 21 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसका बड़ा कार्यक्रम है, इसको लॉन्च करेंगे और डिटेल में फिर उस दिन बात होगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।